हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएसबी सोल। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएसबी सोल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक। हमने देखा था जैसे कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा कोई इक्वेशन हो इसमें और इसके रूट्स यदि अल्फा और बीटा हो, अल्फा एंड बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, हमें इसी की जरूरत थी। फिर बात आती है इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी हमें यार, तो आइए देख लेते हैं। ये आप लोग माइंड में रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके रूट्स का सम कितना होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पे बी क्या है, 3 है, क्या हो जाएगा 3, और ए क्या है, सॉरी -3, और ए क्या है 5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/5। फिर बात आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए। सी क्या है 4 है, ए क्या है 5। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ 3/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4/5। ठीक है, ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग चलेंगे, इसी में थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन फिर से हमारा वही है, लेकिन इस बार क्या पूछ दिया, इस बार पूछ दिया वो हमसे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। इसको निकालिए कितना होगा, जहां अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप इसे देखें, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा अपन में अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ बी बाई ए माइनस ऑफ 3/5, यही होगी। ठीक है, माइनस ऑफ 3/5। फिर अल्फा इंटू बीटा c/5 4/5, 4/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/4। क्लियर, ये हो गया, आया समझ में, कुछ नहीं करना था। चलते हैं आगे, आइए। अब क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है, इक्वेशन वही दे रखा है, लेकिन इस बार हमसे वो पूछ लिया क्या, 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगी। 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग बता देंगे। अब देखिए हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। ठीक है, अगर हमें अल्फा और बीटा दोनों पता होता तो हम क्या करते, अल्फा का क्यूब करके 1 उसका रेसिप्रोकल कर देते। लेकिन हम यहाँ पे अल्फा और बीटा जब तक निकालने जाएंगे उससे कम समय में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन एक्चुअली गेम होता है स्पीड का। ठीक है, 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने होते हैं और बहुत से लोग 120 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते कि लास्ट में क्वेश्चन क्या था, और क्या होता है लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर पाते। तो हमें बेसिकली स्पीड के साथ खेलना है। तो 1 अल्फा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब, इसको थोड़ा सा अगर हम
सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब अपान में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, कुछ ऐसा हो गया। अब हमें पता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब प्लस ऑफ 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस ऑफ बीटा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमें बस इतना चाहिए। क्या करें, इसको इस साइड लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब। ठीक है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, बस यहाँ पे ले जाके पुट करें, क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे हम ये इतना रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस ऑफ बीटा। क्लियर, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब नीचे है। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ 3/5 माइनस ऑफ 3/5 का होल क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 अपन 5 का क्यूब 125, वो भी माइनस के साथ। माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 इंटू 4/5। हमने अभी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकाल के बता दी थी। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3/5 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4/5। क्लियर, फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस ऑफ 3/5, ये हो गया। नीचे क्या बचा है अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब 4/5 का होल क्यूब। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से, इसमें कुछ नहीं बचा, बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ बचा आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, सेम यही क्वेश्चन, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है उसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए, अगर आपने अभी नोट ना किया तो आप वीडियो को बैक ले जाके नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन अब क्या है, अभी भी इक्वेशन हमारा ये दे रखा है, अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर अपान में बीटा प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा, इसकी वैल्यू आपको निकाल के है। क्वेश्चन क्या दे रहा है फिर से देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम कराएंगे तो हो जाएगा अल्फा क्यूब अपान में बीटा इंटू अल्फा प्लस ऑफ बीटा क्यूब। इसका इसमें करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यूब, फिर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, नीचे वाला नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा कामा बीटा इसके रूट्स हैं। फिर और दे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। तो करना क्या है, क्यू का वैल्यू निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है फिर से एक्सप्लेन कर दो। कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं किसके
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू, ठीक। फिर और हमें एक चीज और दे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है क्यू। तो बेसिकली यहाँ पे अलजेब्रा का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है अल्फा माइनस ऑफ बीटा इंटू अल्फा प्लस ऑफ बीटा, यही होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे अल्फा प्लस ऑफ बीटा होता क्या है। अल्फा प्लस ऑफ बीटा आप बोलेंगे सर माइनस बी बाई, कल आप ही तो पढ़ाए थे माइनस बी बाई, मैं कहूँगा बिल्कुल। फिर मैं बात करूंगा माइनस ऑफ बी, बी की जगह पे 8 है, ए की जगह पे 1 है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस ऑफ 8 अपॉन में 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8। यहां से हमें मिला अल्फा प्लस ऑफ बीटा इक्वल टू 8, ठीक है। ये तो हमें मिल गया। अब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की। अगर हम बात करना चाहें अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और सी की जगह पे आज कौन बैठा है क्यू बैठा है, कौन बैठा है क्यू बैठा है, ये हो गया क्यू बाई में 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया क्यू, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं एक चीज और हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फार्मूला रख देंगे अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू दे रखा है 16, और हमने अभी निकाला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे, 8 इंटू अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 16, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा हमारा 2, और एक चीज यहां से अल्फा प्लस बीटा में मिल गई है 8। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें, आइए देखें, ये हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करें 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 5। अब यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 5, इसी इक्वेशन में पुट कर दे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 में रखेंगे तो 5 प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 8, देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 5, बीटा इक्वल टू 3। यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, और हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली क्यू। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था क्यू पूछा था, और क्यू इक्वल टू है क्या अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दे, क्या हो जाएगा q इक्वल टू 5 इंटू 3, q इक्वल टू 15 आया। बताइए कितना हलवा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, और ये आपके पेपर में पूछा है, ये कोई मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जल्दी अभी जो हाल ही में हुआ एग्जाम उसी का, ठीक है। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट देख लेंगे, जल्दी जल्दी हमने क्या क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है। फिर दूसरी बात दे रखी थी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिया है 16, तो हमसे पूछ रहा था क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें पता था अल्फा प्लस ऑफ बीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, फिर हमने क्वेश्चन में देखा माइनस बी की वैल्यू दे रखी थी माइनस ए, यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, फिर ये वैल्यू ले जाके हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी जो दिया था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ से हमें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू मिल गया 2, ठीक है। फिर हमने अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई तो हमने देखा इक्वेशन में कि क्यू इक्वल टू आ रहा था अल्फा इंटू बीटा, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू अल्फा बीटा मिल गई। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू हमने जो निकाली थी ले जाके पुट किया, 5 इंटू 3 आया 15 आया। अभी तक आप किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बता दें, ना प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, वो भी पिछले साल ही पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ पी एक्स प्लस ऑफ क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एम एक्स प्लस ऑफ एन इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यू और बीटा क्यू, यही है जी, बिल्कुल यही। तो फिर वो हमसे पूछा है m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, m प्लस एन, इसका सम क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन ए पी क्यू प्लस ऑफ क्यू क्यू प्लस ऑफ पी क्यू, बी पी क्यू प्लस ऑफ क्यू क्यू प्लस ऑफ 3pq, सी पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस ऑफ 3pq, और डी पी क्यू प्लस ऑफ क्यू क्यू माइनस ऑफ पी क्यू। ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं। दे रखा है यदि कोई इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा क्यू और बीटा क्यू है। तो बेसिकली हमसे पूछा वो m प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, और m प्लस एन की वैल्यू इनमें से कोई आएगी तो आपको देखिए अंदाजा लग गया, तो p और q के टर्म में ही आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेसिकली सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहिए, पहले इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा आपको पता होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, और यहाँ पे बी की जगह क्या है, पी है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी अपान में 1, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से अगर मैं देखूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए, सी इक्वल टू क्या है, क्यू, और ए 1, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब। हमें ये निकालना है क्योंकि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो एक बार हमारे सामने आ जाएं, फिर हम कुछ ना कुछ 3-5 करके m प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें अभी अपना रिसोर्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से हमें जितना रिसोर्स हमें यहाँ से मिल सकता था हमने ले लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से कितना रिसोर्स हमें मिल सकता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बेसिकली क्या हो जाएगा, m, यही होगा। फिर अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ये बेसिकली हो जाएगा n, ठीक है। तो हमें निकालना यही है m प्लस ऑफ n, लेकिन निकालना किसके टर्म में है, इसके टर्म में। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लें, और अल्फा इंटू बीटा की ये हमें वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, n इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा है क्या, क्यू, n इक्वल टू है क्यू क्यूब, ठीक है, क्यू का क्यूब। n की वैल्यू तो हमें मिल गई, बचा क्या हमारे पास m। अब यही अगर n की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम तुरंत इसमें से खोज के अपना कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक मार देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका अभी हमने कुछ देर पहले फार्मूला भी देखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही हमने देखा था फार्मूला, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो p की फिर हम सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ p का होल क्यूब, ठीक है। फिर माइनस ऑफ 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू, माइनस ऑफ 3 इंटू क्यू,
फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ऑफ पी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी, ठीक है। और इसकी जगह पे है क्या, एम है, एम रख दें यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू प्लस ऑफ 3p क्यू, यही हो जाएगा। फिर अगर हम m और n दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, m प्लस ऑफ n इज इक्वल टू पी क्यू प्लस ऑफ क्यू क्यू प्लस ऑफ 3p क्यू, यही आएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3p क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, एक बार फिर से देख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू हमने यहाँ से निकाल दिया। फिर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस एम होगा, ये भी तो माइनस होगा, हमने ये नोट नहीं किया था, ये देख लेंगे आप लोग। अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू इक्वल टू माइनस एम, फिर हमने यहाँ पे माइनस एम रखे, हम यहाँ पे माइनस एम रखे, यहाँ पे माइनस एम, फिर दोनों साइड अगर माइनस हो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं सही होगा। माइनस एम इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू प्लस ऑफ 3p क्यू, यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस ऑफ 3p क्यू, ठीक है। फिर m और n को जब ऐड करेंगे, m प्लस ऑफ n, फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस ऑफ क्यू क्यू माइनस ऑफ 3p क्यू, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइए अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की। कैसा इक्वेशन हो तो रूट्स कैसे होंगे हम वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अप्लाई करके, तो आप लोग ये थोड़ा सा जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रूट्स हमारे कैसे होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, इसी पे टोटली हमारा रूट कैसा होगा ये डिपेंड करता है टोटली डी पे, ठीक है। अब डी क्या क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव नंबर हो, या फिर निगेटिव नंबर हो, या फिर जीरो हो। तो डी क्या क्या हो सकता है देखते हैं। डी कैन बी लेस देन जीरो, डी कैन बी जीरो, और डी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो डी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, डी या तो जीरो से कम हो सकता है, या फिर डी जीरो ही हो सकता है, या फिर डी जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये होती है इसकी पॉसिबिलिटीज। अब बात आती है डी अगर जीरो से छोटा हो तब क्या होगा, तब रूट्स होंगे इमेजिनरी। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जब हम इक्वेशन निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो ये होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जब जीरो से छोटा होगा तो अंडर रूट में माइनस आएगा, और अंडर रूट में माइनस मतलब इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात आती है अगर इसके रूट्स इमेजिनरी नंबर होंगे तो होंगे किस टाइप के होंगे, या तो p प्लस आई क्यू, इस टाइप के कुछ हो सकते हैं, या भी एक मान लीजिए आप ये कोई एक रूट हो गया इसके p प्लस आई क्यू, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस ऑफ आई क्यू, ठीक है। ये हो गया। अभी इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके रूट्स p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू इस टाइप के होंगे।
अगर एक रूट हमें पता है p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू ही होगा। अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल होंगे और वो भी क्या होंगे, माइनस ऑफ बी बाई 2a माइनस ऑफ बी बाई 2a, यही रूट्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है डी अगर 0 से बड़ा हो तब क्या होगा। अब इसके भी दो कंडीशन बनते हैं, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों पे हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, इन दोनों को समझ ले। ठीक है, डी अगर 0 से छोटा हो तो क्या क्या होगा, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्लियर है। उसके रूट्स होंगे किस टाइप के, इमेजिनरी, मतलब a प्लस आई भी टाइप का होगा। और यदि एक रूट्स a प्लस आई भी हो तो दूसरा रूट्स उसका जस्ट कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, फिर अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो उसके रूट्स इक्वल होंगे, और इक्वल में क्या होंगे, माइनस ऑफ b बाई 2a होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको, d अगर 0 से बड़ा हो तब क्या करेंगे। अब d 0 से बड़ा है तो d के भी दो केस हो सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, इसके दो केस है। पहला केस d परफेक्ट स्क्वायर, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा केस d इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे d हो गया 16, ठीक है, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 4 अपॉन 2a, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रूट्स जो मिलेंगे ये रूट्स होंगे रेशनल होंगे, रेशनल और अनइक्वल, रेशनल रेशनल और अनइक्वल। अब d अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे अंडर रूट में 2 आ गया, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, p प्लस ऑफ p प्लस माइनस अंडर रूट क्यू टाइप का बनेगा, जहां पे क्यू कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तब इसमें भी एक आती है बात कि अगर यदि कोई रूट्स इसके p प्लस क्यू, इसका दूसरा रूट्स क्या होगा, p माइनस ऑफ अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होगा, अनरेशनल होगा, अनरेशनल और अनइक्वल तो है ही। ठीक है, ये हो गए। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर देख लें फिर चलेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या है, एक हलवा सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा, ये देख लेते हैं। पूछा क्या है बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी, प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। तो क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग यदि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, तो इनमें से क्या सही है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
ऑप्शन सी बी ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सी ए प्लस बी माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इसके ऑप्शन। अब बात आती है सर इसमें क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज यहाँ पे नोटिस आपको जो सबसे पहले करनी चाहिए वो क्या है, रूट्स आर इक्वल, और रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डी 0 होगा। ठीक है, डी 0 कब होगा, डी 0 का मतलब सबसे पहले ये देख लें, डी इक्वल टू 0, और डी इक्वल टू होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, और यहाँ पे b की जगह पे क्या है, b की जगह पे अगर यहाँ से माइनस ऑफ x कॉमन कर लें तो a प्लस बी प्लस सी सब पड़ा है, तो ये रख दो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे बी सी प्लस सी है, बी सी इंटू सी ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करके देखें अगर, तो आइए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस ऑफ 2ca माइनस ऑफ 4, सॉरी यहाँ पे प्लस था, आप लोगों ने देखा नहीं, ये हो गई माइनस ऑफ 4bc माइनस ऑफ 4c इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस 4ac माइनस ऑफ 2bc, फिर 2ca माइनस ऑफ 4ca माइनस ऑफ 2ca इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, a प्लस बी माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर है, यहाँ से क्या मिला, a प्लस बी माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, देख लेंगे आप लोग। चलिए अब बारी आती है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, इसे आप लोग देख लेंगे, चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे कुछ बहुत धाकड़ धाकड़ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फाइंड इक्वेशन, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालेंगे। इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3i b माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5i एंड c 5i माइनस ऑफ 2। ठीक है, d 2 प्लस ऑफ अंडर रूट 3 e 5 प्लस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस ऑफ 2। ठीक है, आपको इस इक्वेशन, आपको ऐसे इक्वेशन बताने हैं जिनमें क्या हो, अल्फा दे रखा है और आपको इक्वेशन निकाल लेना है। तो अगर आप इसमें देखें सिर्फ अल्फा दिया, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो बीटा भी दे रखा है। जैसे पहले में बात करें 2 प्लस 3i दे रखा है, तो इसका मतलब ये अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3i है, तो बीटा क्या होगा, इसका कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3i। तो हमें इक्वेशन क्या पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट करो,
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा करोगे तो माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 13 इक्वल टू 0। ऐसे अगर इसका करना चाहें, इसका ये वाला बता देंगे, ये वाला आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। एक टाइप से सिर्फ एक बताएंगे, बाकी आपका हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। ये वाला अगर देखें, इसमें क्या दे रखा है, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5। यहाँ पे 5 पहले था, हमने बाद में रखा क्योंकि कंजुगेट में हमेशा आई वाला जो टर्म होता है उसको ही साइन जो होती है उसकी चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सेम अगर इसमें बात करें, 2 प्लस ऑफ अंडर रूट 3 दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस ऑफ अंडर रूट 3, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके आप लोग इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा है आपके पास, बीटा आपके पास, अब इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा।